हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आपका हिस्ट्री में आपके एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों ही कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया है और पॉलिटी भी हो गया है। अभी हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसको पूरा जो अभी तक का जितना भी अभी तक इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। 96 क्वेश्चन तक हमने देख लिया है। 97 क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 97 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार 10 है और अंतरिम आंकड़ों के अनुसार 14 अंतरिम अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 है और अंतिम आंकड़ों के अनुसार 14 है। वर्तमान में जनगणना में 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 898 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत सूची 1 में क्या है, सर्वाधिक शहरी राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा है? जननांकी। जननांकी मतलब डेमोग्राफी के अंतर्गत मानव जनसंख्या एवं उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न मानव प्रजातियों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह इसमें पहला क्या है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। फिर क्या है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है। तो ये दोनों ही फैक्ट सही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है? ललितपुर में है। और जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गाजियाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2001 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो कौन सा है? इलाहाबाद है। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि बनारस, उन्नाव और हमीरपुर में नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या के सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसके अंतर्गत क्या है, वाराणसी है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है और संत रविदास नगर है। वाराणसी पहले नंबर पर है, फिर दूसरा क्या है, गौतम बुद्ध नगर, फिर है बागपत और संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय नगरीकरण, जो कि जो है नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वर्ष 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या कितनी है? 10% है। 2011 में गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या 62.2% है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या 46.7% है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली में सबसे कम 97.5% नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट क्या है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? तमिलनाडु।
गोवा है, फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु, फिर क्या है, केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है? तो 2001 से 2011। 2001 से 2011 के दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर 31.8% है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 12.3% रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंख्या का 31.1% और ग्रामीण जनसंख्या का 68.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपका यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है? तो कौन सा स्थान है मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई है। कंपनी ने 1600 के जो ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर प्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए न्यायिक पद्धति के विकास और करारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में भारत के प्रथम नगर की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो है यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक नगरी भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो कौन सा धार्मिक समूह है? जैन समूह। जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदायों की जनगणना में जैन समुदाय का भारत की जनसंख्या में 0.4% प्रतिनिधित्व है, जिसका सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपका यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? तो कौन सा है? जीएस घुर्रे ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो किसको? द्वितीय अवस्था को। ये भी 2021 में पूछा गया है। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जो अधिवांछित प्रारूप में गंत्यात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण के द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि होती है, पूंजी की वृद्धि होती है, परिवहन में वृद्धि के साथ साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। तो ये दोनों ही सही हैं। नगरीकरण बढ़ने के साथ साथ आवास की समस्या, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटा परिवार रखने को बाध्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है, जिससे सामाजिक धार्मिक अवरोध दूर होने के साथ ही परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद मिलती है। अतः नगरीकरण ऊंची साक्षरता दर जन्म दर को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके नगरीकरण के स्तर में जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पे क्या है? हिमाचल प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, फिर क्या है? जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपका पूछा गया है, आरओ 2017 में पूछा गया है, फिर यही क्वेश्चन आपका रिपीट होकर आरओ 2021 में भी पूछा गया है और भी अदर एग्जाम में पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो कौन से राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश ने सबसे कम नगरीकृत राज्य है। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 11.3% है, उड़ीसा की 16.70% तथा राजस्थान की 24.9% जनसंख्या है। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य जो है कौन सा है? गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आरओ 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। कहाँ पर? अहमदाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है। यहाँ लगभग 4.49% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जयपुर में
10.62%, लखनऊ में 12.9% तथा बेंगलुरु में 8.39% आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीकरण का स्तर जो है सबसे निम्न रहा है? तो किसका? पश्चिम बंगाल का। आंध्र प्रदेश क्या है 33.4%, मिजोरम का है 52.1% और पश्चिम बंगाल का है 31.9% और हरियाणा का है 34.9% है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतर है? तो कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का न्यूनतम स्तर हिमाचल प्रदेश तथा भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कथन और कारण दिया हुआ है। इसके अंतर्गत कथन है कि भारत एक नगरीय जनाधिक वाले देशों का उदाहरण है। कारण है कि भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो कथन गलत है और कारण सही है। भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देशों का उदाहरण नहीं है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% ही जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार जो है सबसे कम नगरीकृत है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में से सबसे कम नगरीकृत है। लक्षद्वीप 78.1% और पुडुचेरी 68.33% तथा दादरा नागर हवेली में 46.72% लोग नगरों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी के ओमेन ने नगरीय परिवार का अंतर बताया है। आय के साधन तथा बदलते मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण या सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, फिर सभी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ का है? पंजाब। निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 27.6% है। नेक्स्ट क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनकी नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके अंतर्गत क्या है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में उनके नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और क्या है, दमन द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनकी नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किससे दर्शित हुई है? तो यह मुंबई और दिल्ली है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मुंबई और दिल्ली नगरीय युग्म में दर्शित हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत के 4 महानगरों की जनसंख्या का अवरोही क्रम मुंबई है, फिर दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के 10 लाख नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? तो कोटा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची में कोटा की जनसंख्या के साथ अंतिम स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की संख्या में 35 से बढ़कर 53 हो गई है। ज्ञातव्य है कि दिए गए विकल्पों में मंगलौर की जनसंख्या सबसे कम है, परंतु वह भारत के 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के सही अवरोही क्रम के अनुसार चुनना है। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर गाजियाबाद है, फिर आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है। गाजिया, आगरा, वाराणसी, मेरठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी होती है? तो 53 होती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के 10 लाख नगरों की संख्या 53 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की जनसंख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट क्या है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में विचार कीजिए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में उच्च दर में पलायन। दूसरा क्या है, नगरों में शैक्षणिक नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। नगरीकरण के विस्तार के कारणों में रोजगार, बेहतर जीवन सुविधाओं की आकांक्षा के साथ साथ ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन तथा नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख की प्लस के जो है नगरीय समूह नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या है, उड़ीसा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 लाख या उससे अधिक जनगणना वाले नगरों की संख्या 53 है, जिसमें 7 लाख नगर उत्तर प्रदेश केरल में है। उड़ीसा में एक भी 10 लाख नगर नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक तथा झारखंड में 3 लाखी नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, नगरीकरण का अनुपात अवधारणा है, यह अंतर प्रवासन कारणों से होता है, यह निर्वासित कारकों का प्रतिफल होता है। निर्वासित कारकों का प्रतिफल होता है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है कि नगरों एवं शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार हो रहा है। कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के कारण कृषि भूमि सिकुड़ रही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य समूहों से किसमें नगरीकरण का स्तर उच्च है किंतु मलिन बस्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है? तो कहाँ, गुजरात, केरल और कर्नाटक। जनगणना 2011 के अनुसार गुजरात, केरल और कर्नाटक का नगरीकरण स्तर उच्च होने के बावजूद मलिन बस्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का सबसे निम्न स्तर है? तो किसमें सबसे निम्न है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, फिर मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति और प्रतिशत बढ़ा है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास भारतीय जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में 37.71 करोड़ जनसंख्या शहरों में निवास करती है, जो जनगणना 2001 के अनुसार 28.61 करोड़ थी। वर्ष 2001 की जनगणना में शहरी प्रतिशत जहां 27.81% है, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यह 31.16% है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति प्रतिशत बढ़ा है। शहरों में अवस्थापना सुविधाएं, रोजगार, अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों का प्रवास भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषता रही है। इन्हीं कारणों से भारत में नगरीय प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे कम नगरीकृत है? तो कौन सा? पश्चिम बंगाल सबसे कम नगरीकृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट है, 2018 में विश्व का नगरीकरण का स्तर। 2018 में विश्व के नगरीकरण स्तर में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है?
55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित दशकों में से किसमें नगरीय निक्षेप जनसंख्या की वृद्धि निक्षेप ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि से अधिक रही है? 2001 से 2011 के दशक में नगरीय निक्षेप जनसंख्या की वृद्धि 31.8% रही है, जो निक्षेप ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक है। इस दशक में ग्रामीण निक्षेप जनसंख्या 12.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। 2011 में देश में कुल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या का 70% प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या 53 नगर संकुल थे, जबकि 2001 में इस तरह के 35 नगर संकुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो कौन सा है, भौतिक विस्तार। 1971 जनगणना के अनुसार वे अधिवास या स्थान जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं नगर की श्रेणी में आ सकते हैं। सभी नगर निगम, नगरपालिका, छावनी, अधिसूचित क्षेत्र, ऐसे इलाके जो स्वयं स्थानीय निकाय नहीं हैं परंतु नगर या कस्बा समूह के भाग, अन्य स्थान जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। 5000 से अधिक जनसंख्या, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग कार्यतर कार्यों में लगा हो, जनसंख्या का घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसके अतिरिक्त जनगणना संचालन निर्देशक संबंध राज्य सरकार से सलाह कर अन्य औद्योगिक क्षेत्र, विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों, बड़ी हाउसिंग कॉलोनियों, पर्यटन स्थलों और रेलवे कॉलोनियों आदि को नगर का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या है, नगरीकरण एक अनुपातिक अवधारणा है। यह अंतर्प्रवास कारणों से होता है। यह निर्वासित कारकों का प्रतिफल होता है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र से लोगों का देशांतरगमन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जनसंख्या इम्प्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण की वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। रोजगार, आवास, प्रदूषण भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। तो तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत सही नहीं है। भारत में शहरीकरण प्रायः देश के सभी भागों में आज़ादी के पश्चात हुआ है। इसकी दर सदैव बढ़ती रही है। सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से रहा है, यह सत्य नहीं है क्योंकि अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों से बीमारू राज्य उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में शहरीकरण दर अन्य राज्यों की अपेक्षा निम्न रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है क्या है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडफील्ड एवं सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया गया है? तो किसके लोक परंपरा के। रेडफील्ड और सिंगर के मतानुसार प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को लोक परंपरा विकास से विशेषीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पंजाब है, फिर क्या है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? 7935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
नगरों में एक निगम की हैसियत से राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तो ये जो है कारण इसके अंतर्गत सही नहीं है। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन किया जाएगा। पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु नगरीय क्षेत्र में जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया हो, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। उपरोक्त सभी के आधार पर आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।